हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज के विद्यार्थी गुण के एक नए क्लास में। इससे पहले 3 क्लास तक हो गया, 4 क्लास तक, आज 5 क्लास तक। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों कहता है, एक विद्यार्थी को एक बच्चे एक पौधे की तरह होते हैं, एक छोटी पौधे की तरह होता है। उसको आप जैसे जैसे रक्षा करेंगे, जैसे जैसे गुण डालिएगा, जैसे जैसे उसमें विचार डालिएगा, वो ऐसा पनपेगा। तो आप एक पेरेंट्स है तो अपने बच्चों को जरूर दिखाएं और खुद देखें और अपने बच्चों में ये गुण लाने का विकसित करें, क्योंकि एक उम्र के बाद ये फिर कोई काम का नहीं रहता है। फिर उसके लिए ये दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं, फिर वो दूसरी दुनिया में चल जाता है। तब ना कंट्रोल होता है फोन, ना कुछ कंट्रोल ही नहीं होता है, और फिर वो दूसरे स्टेज पे पहुंच जाता है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर ये गुण डालना। इसके पिछले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो जाकर देख लीजिए, आई बटन पे आ जाएगा, देख लीजिए। अगर ऐसे वीडियो आप चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं कि हमें ये वीडियो चाहिए। अन्यथा ऐसे बनाने का कोई फायदा नहीं है, हम अपना समय इसमें बर्बाद करें और आप लोग फायदा न उठाएं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। 36 में देख लेते हैं क्या है। 36 में है, दांत से नख को नहीं काटना चाहिए। अब कितने विद्यार्थियों का गुण होता है कि वो हाथ को अपने मुंह में लेते रहता है, अंगुली को और नख को काटते रहता है। तो ये एक बैड हैबिट है बच्चों के लिए, ये बच्चों के या बड़े के लिए भी है। कितने बड़े हो जाते हैं और वो दांत को काटते रहते हैं। तो ये अगर बच्चे का गुण है तो उसको कहिए, उसको डांटिए, उसको उस आदत से छुटकारा दिलाइए, क्योंकि वो फिर आगे मुश्किल ही, वो फिर वो बड़ी तकलीफ दायक हो जाएगा, बैड हैबिट हो जाएगा फिर उसको। अन्यथा ऐसे जगहों में भी करना पड़ेगा जो नहीं करना चाहिए। तो ये सब बैड हैबिट्स है, यही अगर हम नहीं बताएं, अगर नहीं हम उसके अंदर सुधार लाए, अगर बच्चे नाखून मुंह में ले रहे हैं, हम उसको नहीं डांटे, नहीं कुछ कहें, तो फिर आगे चल के वही दिक्कत होता है। कितने बच्चे जो बड़ा हो जाने पे भी अपने नाखून को मुंह में लेते रहता है, नख को काटते रहता है। तो ये सब बैड हैबिट है। इसीलिए कहता है बच्चों को एक पौधे की तरह होता है। एक एक पौधे को अगर आप नहीं सुरक्षित कीजिएगा तो वो फिर उसको ये बाहरी वातावरण जो इतना नेगेटिविटी है सब जाके डायरेक्ट अटैक करेगा और फिर उसको ये दुनिया से अलग कर देगा। और अलग क्या करेगा तो हम लोग सामने में देख ही रहे हैं। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। दांतों खुले के समय छोड़कर अन्य समय मुंह में उंगली नहीं लेना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना बच्चा हर वक्त मुंह में उंगली लेते रहता है, तो उसको समझाना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि उंगली मुंह में नहीं लेना चाहिए। सिर्फ दांतों साफ करने, मुंह साफ करने के लिए के वक्त ही हमें अपने दांतों को मुंह, उंगली को मुंह में हाथ लेना चाहिए, वरना हाथ नहीं लेना चाहिए। ये भी एक बैड हैबिट है। चलिए आगे देख लेते हैं। पुस्तकों के पन्ने या पैसों को उंगली में थूक लगाकर नहीं उल्ट करना चाहिए। कितना बैड हैबिट है ये। बच्चों का भी है, बड़े का भी है, बड़ों का भी ये बैड हैबिट है। कितना बड़े बूढ़े हो जाते हैं, वो उंगली में थूक लगा के पैसा गिनता है, पन्ना का पेज पलटता है। ये कितना बैड हैबिट है। आप लोग जांच ही कर सकते हैं कि उस पेज में कितना कीटाणु रहेगा, और वो हर कीटाणु को अपने मुंह में लेता है। कीटाणु ने एक, अगर उसको बोले तो एक विद्या है, और विद्या को हम अगर थूक लगा के पढ़ते तो कितना खराब है। अगर लक्ष्मी को, पैसा को हम अगर थूक लगा के गिरते हैं तो कितना आश्चर्यजनक बात है। तो ये सब ही बैड हैबिट है। यही थोड़ा थोड़ा गुण है जो हमें नहीं पता होता और हम वक्त अनजाने में करते रहते हैं। हमें कोई नहीं समझाने वाला होता है, नहीं कोई टोकने वाला होता है, और फिर अब आगे चल के एक आदत में बन जाता है। बड़ा होने पर आदत को फिर थोड़ा सा बहुत कठिन हो जाता है। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे आदत को देख लिए हैं कि उसको छुड़ाना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये अगर हम छोटे में कर दे तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर अपने बच्चे, अपने सबको अगर ये दिखाएं, देखें, तो बहुत फायदा होगा। तो चलिए फिर आगे देख लेते हैं। कहता है किसी का जूठन खाना और खिलाना निषेध है। किसी का जूठन नहीं खाना है और अपना जूठन किसी को खिलाना है, ये नहीं करना चाहिए। ये भी एक बैड हैबिट है। चलिए आगे देख लेते हैं। रेल आदि के नल का पानी मुंह में कुल्ला करने में कोई भी काम में कदापि यूज न करे। रेल अगर हम कहीं सवारी करते हैं, कहीं जाते वक्त है, तो हम उसके अंदर का जो नल का पानी रहता है, अगर आप लोग देखे होंगे तो उसका हाल क्या ही बेहाल रहता है, आप लोग जानवे करते हैं। तो उसको यूज में नहीं लाना चाहिए। बहुत ही गंदा पानी रहता है, उससे ये सब यूज पाए सोच के हमको कैसा न कैसा लगता है। और बिहार का में ये विशेष है कि अगर आप वहां पे जाइए तो छोड़िए बात को, मगर यूज में नहीं लेना चाहिए। बहुत ही पानी उसमें साफ सुथरा नहीं डाला रहता है, तो इसको कोई यूज में न ले। चलिए आगे देख लेते हैं। कभी झूठ न बोले, सदा सत्य बोले।
कहता सत्य ही सत्य है और सत्य हमेशा सत्य ही रहता है, तो हमें झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। अगर भूल चूक से बुला जाते हैं तो उसका कोई बात नहीं, लेकिन हमें कोशिश रखना चाहिए कि हमें सदा सत्य बोलना और सबको सिखाना चाहिए कि सत्य बोलना। आज की इस दुनिया में इतना क्या बोले, चलिए आइए चलते हैं। फिर कहता है किसी का कोई भी चीज न चुराना चाहिए, चोरी करना तो पाप है, ये क्या बताए, किसी का चीज नहीं चुराना चाहिए। बच्चे में होता है कि किसी का चीज ले लेता है फिर बोलते नहीं रहता, तो ये सब बैठ रहता है। अगर आपको पता चलता है, अपने पेरेंट्स को अगर पता चलता है अगर मेरा बच्चा ऐसा काम कर रहा है तो उसे बात फटकारी बोलिए, ये बैड हैबिट है, इसको छुड़ाने के लिए। दोस्तों तो हम दो लोग देख चुके हैं कि हमें किसी का चीज नहीं चुराना चाहिए, किसी का चीज नहीं चुराना चाहिए। अब देख लेते हैं किसी से लड़ाई नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा गुण है कि हम किसी से जाके कोई धमका के लड़ाई करने लगते थे, ये बड़ा। किसी को भी गाली मत बके, ये भी है गाली हम लोग आम जीवन में इधर से बोलते हैं, और एक और है कि अश्लील शब्दों का उच्चारण न करें। ये दोनों पहले हमें बच्चों को सिखाने से पहले हमें खुद के अंदर भी ये डालना चाहिए कि हम कहाँ क्या चीज बोल रहे हैं। हम अश्लील चीज तो नहीं बोल रहे हैं, बच्चे आए सामने में तो उसके सामने में हम क्या चीज बोल रहे हैं, ये भी बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि बच्चे एक एटीट्यूड होता है कि लर्निंग करना, वो जो जैसा दिखेगा वैसा सीखेगा, बच्चे का गुण ही है। अब जैसा करिएगा वो वैसा करेगा, तो इसमें बच्चे का गुण नहीं है, आपका बड़ा हाथ है कि वो कहाँ से क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है। तो उसको अगर गंदा शब्द अगर सही से सीख लिया तो उसको समझाना चाहिए, बोलना चाहिए कि ये शब्द को उच्चारण नहीं करना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए। क्योंकि एक बच्चा पौधे की तरह होता है, उसको हम जैसी तरह से मोड़े, जिस तरह से हम उसको सुरक्षा करें, वो वैसे ही आगे में बढ़ सकता है। अगर बड़ा हो जाए तो फिर उसको हम नहीं कुछ कर सकते हैं, फिर उसका अलग एक दुनिया हो जाता है, उसको हम सुधार नहीं सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा कारण है। तो चलिए फिर आगे देख लेते हैं। सबसे नम्रता पूर्वक हित कर थोड़े प्रिय वचन बोले, ऐसी वाणी बोलिए खुद हो शीतल हो और दूसरों का भी शीतल हो। अब ऐसे न बोल रहे हैं कि सामने वाला सुन के बोल रहा है कि अरे भैया क्या बोल रहा है, तो नम्रता पूर्वक बोलना चाहिए। बोलने से पता चले कि हाँ इसके बोलने के लिए, आपको सुनने के लिए बेटा, ऐसे ना कि बोले कि अब कब चुप हो कि हम इसके जाए, इसका गप सुन के जाए। तो मीठी बोली बोलिए, मन का आपा खोलिए, अपहु शीतल हो और दूसरे का शीतल करे। तो मीठी बोली हमेशा बोलिए, दूसरे से क्या उम्मीद रखे पहले खुद करे और अपने बच्चों को सिखाएं ताकि ऐसा काम करते रहे। कभी क्रोध न करें, क्रोध एक ऐसा कारण है, अगर क्रोध आ जाए तो हम रावण के रूप में आ जाते हैं, और उस वक्त हम क्या कर देते हैं, क्या बोल देते हैं, खुद को बाद में पछतावा होने लगता है। हमें पता नहीं चलता उस वक्त, लेकिन बाद में पछतावा होने लगता है कि हमको इस वक्त को नहीं करना चाहिए। तो क्रोध को हमें मिटाना चाहिए, क्रोध को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। फिर कहता है कभी रूठे नहीं और जिद न करें। तो रूठना और जिद करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जिद करने लगते हैं, रूठ जाते हैं कि हमको ऐसे या 5 दिन 6 दिन रूठे रहे, ये भी एक बैड हैबिट है। तो उसको हमें समझाना चाहिए, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं किसी का भी हंसी और दिल लगी नहीं उड़ाना चाहिए। कितना होता है कि इसको देख करके हंसने लगता है, कैसा है, उसका दिल लगी कुछ करने देता है। और क्लास में अधिकतर विद्यार्थी दिल लगी करता है शिक्षक से, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जहां से जो चीज सीखने का मिल रहा है उसे हमें सीखना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यही एटीट्यूड है विद्यार्थी का, हमें सीखना चाहिए और हमें किसी का दिल लगी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। फिर कहता है समान अवस्था वाले और छोटे से प्रेम पूर्वक बात करें। समान अवस्था और छोटे क्यों, सबसे प्रेम पूर्वक बात करना चाहिए, यही एटीट्यूड रखना चाहिए कि मीठी वचन सबसे बोलिए ताकि सब हंसते खिलते रहे। क्यों मेरे वचन से किसी का दुख हो, किसी का कष्ट हो। बोले सदा सत्य और मीठी वचन बोले, विचार उच्च रखे ताकि आपको सदा लोग सुने। तो ये छोटी छोटी कारण है जो हमें अपने अंदर और बच्चों के अंदर डालना चाहिए। अगर वो कहीं से गलत इंफॉर्मेशन, गलत चीज अगर सीख रहा है तो उसको हमें कट करके उसको ये चीज कहना चाहिए कि हमें ये चीज नहीं करना चाहिए। फिर चल देख लेते हैं सबके हित की चेष्टा करना चाहिए। सबका हित का चेष्टा करते हुए आप सबका भला हो, सबका सुख हो, सर्वजन सुख है, सब सुख से रहे। अब आप लोग सीख लिए तो आप ये वीडियो दूसरे तक भी शेयर करें ताकि उसको भी पता चले कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस चैनल का मोटिव है कि लर्न करना और ग्रो करना। अगर आप लर्न करेंगे तब ग्रो करेंगे, और फिर ग्रो करेंगे तो फिर दूसरों को भी ग्रो कराना है। क्योंकि ये इंडिया को फिर नए एटीट्यूड से नए, फिर उसे सोने की चिड़िया बनाना है, फिर ये ऋषि मुनि का देश बनाना है। तो ये सब हमें कहाँ से लाना पड़ेगा, पहले अपने अंदर डालना पड़ेगा। ये देश का सब कहता है कि हम अपना हक का काम करें। जिस तरह फौजी अपने कर्तव्य के लिए दिन रात बॉर्डर पे खड़ा रहता है, एक शिक्षक ईमानदारी पूर्वक पढ़ाता है,
एक विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक पढ़ाता है तो हम किसी को क्यों दोष दें कि वो अपना काम ईमानदारी पूर्वक नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो घूस खा रहा है, वो कर रहा है। हम अपना काम ईमानदारी पूर्वक करें और सबको आगे बढ़ाने की चेष्टा करें। तो आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि ऐसी वीडियो आपके पास आती रहेगा। क्योंकि अगर आप लोग वीडियो देखेंगे नहीं पूरा वीडियो, अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे, अगर इस वीडियो का एम रखते हैं 10,000 लाइक लेगा, 10,000 लाइक आ गया तो फिर इसका अगला पार्ट बनाएंगे। तो इसका अगला पार्ट यही सिर्फ यही वीडियो तक रहेगा, इसके बाद इसका अगला पार्ट नहीं लाएंगे। इसके बाद दूसरा सीरीज चलेगा, दूसरा सीरीज लाइक के चैनल पे। क्योंकि आप लोग देखिएगा, हम बनाते जाएंगे और आप लोग देखते नहीं तो फिर मेरा भी टाइम बर्बाद, आप लोग का भी टाइम बर्बाद। क्योंकि थोड़ा देख के भी कट हो गए तो फिर कोई बात ही नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मेरा इतना बोलना, इतना मेहनत करने का कोई लाभ ही नहीं। अगर हाँ कोई सीख रहा है तो कमेंट करे, हाँ हमें चाहिए ऐसी वीडियो तो हम जरूर लाएंगे। चलिए इसी तरह सीखते रहिए और सबके हित का चेष्टा करते रहिए। सब तो इसी तरह सीखते रहिए और सबके हित का चेष्टा करते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई चीजों के साथ। सबका साथ, आप सबका साथ रहे तो जरूर इस देश को, इस खुद को, सबको चेंज करना है और ये जोश, ये जुनून को हमेशा अपने अंदर जगाए रखना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नई चीज के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑन कर और कमेंट करके बताइए कि हमें वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखे। और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश या बांटते रहिए, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगा दोबारा, तो क्यों नहीं इस जिंदगी को जिया जाए पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।